अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरूफियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, जैसा कि हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, बेसिक पार्ट की जो है ना, ये हमारी लास्ट क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम किस तरह लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, हाउ वी क्रिएट ए लिमिट ऑर्डर। ठीक है, मार्केट में हम लिमिट ऑर्डर किस तरह लगाएंगे। तो आपका टाइम ज़ाय किए बगैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरी करंट ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में चल रही है। तो अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले हमारी पिछली वीडियोस देखें, ताकि आपको पूरा कोर्स स्टेप बाय स्टेप समझ जाए। इसके अलावा जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में बताया है कि हम किस तरह एंट्री लेते हैं, किस तरह टाइम फ्रेम को चेक करते हैं, किस तरह बाय और सेल करते हैं, लॉट क्या चीज़ होती है। और इसके अलावा हमने टाइम फ्रेम को जो है ना बताया, लॉट की जो है ना किस्में बताई, उसकी कितनी किस्में हैं, हमने कौन सी लॉट यूज़ करनी है। और एक फार्मूला बताया किस चीज़ को हमने देख के ट्रेड लेनी है या किस चीज़ को देख के हमने एग्ज़िट करना है। चार्ट को रीड करना सिखाया, अकाउंट क्रिएट करना सिखाया। ये सारी चीज़ें हम जो है ना पिछले अपने टॉपिक्स में क्लियर कर चुके हैं। क्योंकि आज हमारा लास्ट टॉपिक है, तो यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मार्केट को एनालाइज़ करते हैं, एनालाइज़ करने के बाद आपके पास टाइम नहीं है, आप कहते हैं कि मैं जो है ना मार्केट को शायद देख ना पाऊँ, और मार्केट मेरा जो फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर जब आएगी तो मार्केट का ऑटोमेटिक ऑर्डर लग जाए। ठीक है, उसका SLTP ऑटोमेटिक जो है ना वो लग जाए। तो हम कैसे करेंगे? जिस तरह हमने पिछली मार्केट का सारा वो डेटा चेक किया था, ठीक है ना, हमने मार्केट को एनालाइज़ किया, बाय और सेल करने का तरीका सिखाया। ठीक है, तो सेम इसी तरह ही हम इसको जो है ना सबसे पहले चार्ट को देखेंगे। चार्ट को देखने के बाद हम जो है ना ये अपना वो टाइम फ्रेम को देखेंगे। टाइम फ्रेम कौन सा लगाना है, M30, M5, H1, H4 जो भी है, ठीक है ना। हमने ये सारा टाइम फ्रेम, चूँकि आज हमारा टॉपिक नहीं है, हमने इसको कवर किया हुआ है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा वो जाएं अपना जो है ना हमारे कोर्स को शुरू से एंड तक देखें, स्टेप बाय स्टेप। कोई लंबा कोर्स नहीं है, 4-4-5 मिनट की या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 7 मिनट की वीडियोज़ हैं। ठीक है, आप लोग देखें इसको, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो जैसे ही हम चार्ट पर आते हैं, चार्ट को चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो है ना टाइम फ्रेम को चेक करते हैं, फिर हम लाट को चेक करते हैं कि हमने कौन सी लाट यूज़ करनी है, फिर हम जो है ना न्यू ऑर्डर पर आ जाते हैं। जैसे न्यू ऑर्डर पर आते हैं ना, मेटा ट्रेडर 5 में यहाँ पर ऊपर ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है मार्केट एग्जीक्यूशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे, मार्केट एग्जीक्यूशन। इसके ऊपर जब हम टैप करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने नज़र आएगा। अगर ये, चूँकि मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो है ना एंट्री बाय की लगे, जब मार्केट अभी करंट कहाँ पर चल रही है, 4025 पर चल रही है, हम कहते हैं कि जब ये 4022 पर आए या 4010 पर आए, या मतलब ये जो भी चीज़ हम सेलेक्ट करेंगे, या 4021 पर आए या 4024 पर आए, जब भी आए तो हमारी एंट्री ऑटोमेटिक लग जाए। ठीक है, हमको फिर देखने की ज़रूरत ना हो। तो फिर हम क्या करेंगे, ये बाय की समझा रहा हूँ। सबसे पहले बाय की, बाय लिमिट, ये ऊपर ऊपर लिखा हुआ है बाय लिमिट, यहाँ पर बाय लिमिट पर टैप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी की प्राइस सेलेक्ट करेंगे। अभी 4026 पर चल रही है ना, तो मैं कहता हूँ कि जब ये मार्केट 4024, ठीक है, आप यहाँ पर 4010, 4009, 3900, कुछ जो भी आप टाइप करना चाहो, आपकी अपनी विश है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि 4024 पर जब आए मार्केट, तो मेरा जो है ना ऑर्डर मार्केट में लग जाए ऑटोमेटिक। चूँकि ये 4024 पर आ चुकी है, तो हम जो है ना इसको थोड़ा और कम कर देंगे। ठीक है, ये सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम एस एल पर क्लिक करेंगे। हाँ भाई, एस हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 4022 के साथ। ठीक है, मैंने हमेशा बताया है 7 to 11 पॉइंट। ठीक है, 7 to 11 पॉइंट हमारा जो है ना SL होगा। 4022 में से अगर 7 पॉइंट निकाल दिए जाएँ तो ये कितना बच जाएगा, तकरीबन 15, 4015।
ठीक है। और अगर 11 पॉइंट निकाल दिया जाए तो इसको आप प्लस माइनस खुद कर लें, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है इसमें। अगर हम इसमें से 11 पॉइंट निकालते हैं तो फिर ये कितना बच जाएगा हमारे पास, 4011, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और टीपी क्या कहाँ रखेंगे हम, ये हमारा जो है ना, ये मार्केट को देख कर आपने लगाना है, ये नहीं है कि मतलब बस ऐसे तुक्का मारना है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम टीपी क्या रख देंगे, टीपी रखेंगे 4025 पर मार्केट चल रही है, हमारा जो है ना 4022 पर हमने हमारी एंट्री ऑटोमेटिक लगेगी। ऑटोमेटिक जब जो है ना मार्केट यहाँ पर आएगी तो एंट्री ऑटोमेटिक लग जाएगी, हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो टीपी हम क्या रखेंगे इसका, 4033 या 4035, ठीक है। ये यहाँ पर प्लेस का ऑर्डर, प्लेस लिखा हुआ है, ये प्लेस, जैसे ही हम प्लेस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर लग गया, ठीक है। ये अभी मार्केट जो है ना, ये इसको दोबारा चेक भी कर सकते हो आप लोग। ये देखें, इस तरह टैप करेंगे, टैप करने के बाद ये आगे जो है ना, ये इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें एसएल हमारा कितना 4011 पर लगा हुआ है, टीपी कितना लगा हुआ है 4035 पर। अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम चेंजिंग किस तरह करेंगे, हम ये इसको ऐसे करेंगे और ये पेंसिल का निशान, डब्बे के साथ पेंसिल का निशान है, पेंसिल के निशान पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें जो है ना, ये मुझसे एक गलती हुई है, अब यहाँ पर देखें ये 4000, हम ये ज़ीरो ख़त्म कर देंगे 4035, ठीक है। किसी किस्म की कोई गलती भी हो सकती है इंसान से, आप लोग जो है ना उसको सेट कर सकते हो। आप कहते हो कि हाँ भाई नहीं 4035 नहीं होना चाहिए बल्कि 4031 होना चाहिए, 4010 होना चाहिए, ठीक है ना, 4000 सॉरी 10 नहीं, 4040 होना चाहिए, ये मेरा टीपी होना चाहिए। तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी किस्म की कोई गलती हो आप उसको सेट कर सकते हैं। जब मार्केट यहाँ पर पहुँच जाएगी हमारे बताए हुए पॉइंट पर 4022 पर, तो ये ऑटोमेटिक हमारा ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देखते हैं कि मेरी पहले जो एंट्री लगी हुई है वो प्रॉफिट में चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सेम इसी तरह भी मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ। अगर हम सेल की एंट्री लेते हैं, ये देखें अभी 4023 पर आ गई है, अगर यूँ ही ये 4022 पर आएगी मार्केट, ये हमारा ऑर्डर जो है ना ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है। तो अभी हम सेल की एंट्री की तरफ जाने लगे हैं। जैसा कि मैंने कहा, चार्ट को देखेंगे, टाइम फ्रेम को देखेंगे, ठीक है। सारा कुछ टाइम फ्रेम को देखने के बाद हम जो है ना ऑर्डर प्लेस करने लगे हैं। ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर हम सेल की एंट्री लेंगे तो क्या करेंगे, मार्केट एग्जीक्यूशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेल लिमिट, पहले बाय लिमिट था, अब हम सेल की, हमें लगता है कि मार्केट इस पॉइंट से सेल की तरफ जाएगी तो हम क्या करेंगे, सेल लिमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेल लिमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है ना हम लिखते हैं कि जब मार्केट 4027 पर आए तो हमारा ये जो है ना एंट्री पॉइंट होना चाहिए, या 4037 पर आए ये हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी मर्ज़ी है, हम जो भी लिख दें। हम कहते हैं 4026 पर जब मार्केट आए तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। स्टॉप लॉस हम क्या रखेंगे, जैसा कि हमने बताया पिछले क्लासेस में हम बता चुके हैं कि हम किस तरह जो है ना अपना इसको बाय और सेल करते वक्त हम जो है ना प्लस और माइनस वाला फार्मूला किस तरह हम अप्लाई। तो हम स्टॉप लॉस क्या रखेंगे यहाँ पर, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें, ठीक है। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, हम रखेंगे 4026 से 7 या 11 पॉइंट, इसको आप कर दो, 4031 हो जाएगा 7 पॉइंट के साथ। और अगर हम 11 पॉइंट रखते हैं तो ये 4035 हो जाएगा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। टेक प्रॉफिट क्या होगा, चूँकि सेल की एंट्री है, हम यहाँ पर 4026 से हम जो है ना इसको कहते हैं कि ये 4015 तक रख दें, 4020 तक रख दें, 4010 तक रख दें, 4000 तक रख दें, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम जितना भी रखें, ठीक है। हमने क्या करना है, ये सेल की एंट्री ले रहे हैं, हम यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जैसे ही प्लेस करेंगे मार्केट जब यहाँ पर आएगी तो हमारा ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक हमारा ऑर्डर लग जाएगा। इसको चेक करने का क्या तरीका है, हम इस पर टैप करेंगे, हाँ ये हमारा एसएल इतना लगा हुआ है 4035, ठीक है, टीपी 4000 लगा हुआ है, ठीक है, और एंट्री पॉइंट क्या है 4026। ये हमारी मर्ज़ी है, हम जो भी रख दें। अगर मार्केट इस पॉइंट पर आएगी तो हमारी मार्केट जो है ना वो ओपन हो जाएगा ऑर्डर हमारा, और अगर यहाँ पर नहीं आएगी तो ये ऑर्डर जो है ना आपका नहीं लगेगा। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ। अगर मार्केट यहाँ पर आती है 4022 वाले हमारे बाय वाले सिग्नल पर, ठीक है,
तो मार्केट यहाँ पर हमने जो है ना 4022 से एंट्री लगाई हुई है। मार्केट 4022 से अगर बाय चली जाती है, मार्केट 4022 से अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो फिर क्या कहेंगे हम, जो है ना ये हमारी मर्ज़ी है। ये नहीं है कि टीपी हिट करेगा तो फिर ऑर्डर क्लोज़ होगा, नहीं, हमारी मर्ज़ी है, हम जब चाहें अपना ऑर्डर को क्लोज़ कर सकते हैं ऐसे करके। अगर मार्केट जो है ना आपके फार्मूले के एंटी चली गई है, अभी ऑर्डर जो है ना प्लेस नहीं हुआ, आप जब चाहो इस ऑर्डर को क्लोज़ भी कर सकते हो। क्लोज़ करने का क्या तरीका है, वही सेम तरीका है। हम इसको ऐसे खींचेंगे और ये डब्बे के निशान पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ऑर्डर डिलीट, यहाँ पर डिलीट, जैसे ही डिलीट करेंगे जी हमारा ऑर्डर डिलीट हो गया, ठीक है। हम सिर्फ सेल वाले पर ही फोकस करेंगे या सिर्फ बाय वाले पर ही दोनों ऑर्डर लगाने का एक टाइम में मकसद ये था कि बाय और सेल का हम किस तरह लगाते हैं, लेकिन आपने ऐसे नहीं लगाना, बाय का भी लगा दो सेल का भी लगा दो, इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपने मार्केट को एनालाइज करना है, जिस तरह हमने एनालाइज करने का चार्ट को रीड करने का तरीका समझाया है, आपने उसी तरह मार्केट को रीड करना है। रीड करने के बाद आप लोगों ने ऑर्डर को प्लेस करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारी बेसिक कोर्स पार्ट 1 की जो है ना, ये हमारी लास्ट वीडियो है, फाइनल क्लास है हमारी। इसके बाद हम चलेंगे एडवांस कोर्स की तरफ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप हमारे साथ चलते रहें, हम आपको ना सिर्फ कामयाब करेंगे बल्कि इंशाल्लाह हाई प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बार बार अपनी क्लास में रिपीट करता हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग हर आदमी कर रहा है, ठीक है, नॉलेज की कमी भी नहीं है, लोगों के पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वजह क्या है उनके नाकाम होने की, उनका अकाउंट इंडिविजुअल होता है, उनका अकाउंट मेंबरशिप में नहीं होता है, यानी कि लोकल अकाउंट बने होते हैं, ठीक है। अब आप मेरे कोर्स को सीख कर अपना अकाउंट मेंबरशिप में बनवा कर आप लोग भी मेरी तरह प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।